आपने इस मंथ मुझे कुछ वीडियोस के लिंक भेजे हैं जो मैं देख लूँगा अभी, लेकिन एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाई आपने क्लासरूम में? अभी तो सर एग्जामिनेशंस का पीरियड था, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही पूरे एक्टिविटीज़ कराए थे। मतलब क्लास टेस्ट हो गया। क्लास टेस्ट। हाँ। क्लास टेस्ट जब आप करवाते हैं तो पहले से अनाउंस करते हैं कि नहीं, एट रैंडम सर लेते हैं क्लास टेस्ट। आप कभी सरप्राइज टेस्ट कह सकते हाँ, हैं? दैट इज़ अ सरप्राइज टेस्ट। कभी भी बोल के नहीं करते कि हम टेस्ट लेने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल at random। जो चैप्टर पढ़ा के चुके होते हैं उसी का लेते हैं? हाँ, बिल्कुल उसी का ही। जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है उतना ही का टेस्ट लेता हूँ। अच्छा, और फिर इस टेस्ट का मार्क्स को आप मेंटेन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम ऑनलाइन सब सीट पे मेंटेन रहता है। कॉपी को तुरंत चेक करना है। स्टूडेंट्स को भी कॉपी देते हैं कि आप देख सकते हैं कॉपी, अगर आपको ये ऑन बोर्ड बच्चों ने क्या किया था प्रेजेंटेशन? हाँ, ऑन बोर्ड अलग अलग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन किया था मॉडल्स के ऊपर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल्स हैं उसके ऊपर में इन लोगों ने ऑन बोर्ड प्रेजेंटेशन दिया था वो सारे बच्चों ने। और ये जो आप वीडियोस बना रहे हैं सेंसर के ऊपर में, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और अदर सेंसर्स के ऊपर में, हाँ, और ये मैंने देख रहा हूँ कुछ रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भी ऊपर में आपके हैं, ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर में। हाँ, और डिफरेंस बिटवीन नोड, एमसीयू, आर्डिनो बोर्ड्स। और फिर ये सब एक तरह का सर कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है। ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस हैं। और बेसिक डिफरेंस होता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का इनबिल्ट डिवाइस है जो एक तरह का एम्बेडेड है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि हम बाहर से रैम और रोम अदर चिप्स को लगाते हैं, जिसको हम लोग बायसिंग बोलते हैं कि बाहर से हमने बायसिंग कर रखा है। बट अगर हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करें तो एक चिप के अंदर ये सारी चीज़ें एम्बेडेड इनबिल्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। वो पूरा का पूरा एक एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है। एम्बेडेड सिस्टम का तो इंजीनियरिंग में पेपर बच्चों को पढ़ना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कि मल्टीपल डिवाइसेस को हम एक साथ कैसे अटैच करेंगे और फिर उसका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में वो काम करेगा। तो आप एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर में एक पूरा सीरीज बना दीजिए ना। अभी सर हम पहले रोबोटिक्स का जैसे पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल उसका सीरीज एकदम बेसिक से बना रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ रोबोट मैंने डाला है। उसके बाद ब्रेन क्या होता है रोबोट का वो मैंने डाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी डाल रहा हूँ ब्रेड बोर्ड। हम ब्रेड बोर्ड कैसे यूज करेंगे, ब्रेड बोर्ड कहाँ से आया, कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये वीडियो आज मैं बना चुका हूँ। इसको डाल अभी आपका जो वर्कशॉप शुरू हुआ है एड ऑन इंडस्ट्री कोर्स, वो किस किस बैच में शुरू हुआ है? वो अभी शुरू हुआ है BCA सेकंड में, BSc IT थर्ड में और BCA सेकंड के 3 बैच हैं। क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर अभी तो। अच्छा, मतलब लोग कुछ अभी थ्योरी पढ़ रहा है कि प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं? नहीं, अभी जस्ट 2 ही क्लासेस हुए हैं सर सब। अच्छा, तो अभी तो जस्ट जब तक थ्योरी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं देंगे, क्योंकि BCA वाले को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, और जो हम सिस्टम यूज लेकिन जो डिवाइसेस आप डेवलप करवाइएगा वो प्रोग्रामेबल होंगे या? बिल्कुल प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल, दे ऑल आर प्रोग्रामेबल डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर का काम ही है कि हम उसमें प्रोग्राम डालें, वो ब्लैंक रहते हैं, हम प्रोग्राम डाल के उसको कंट्रोल करेंगे उसके थ्रू अलग अलग सेंसर्स और अलग अलग डिवाइसेस को। दैट इज कॉल्ड द पैराफेरल्स। हम अलग अलग पैराफेरल्स को उसके द्वारा कंट्रोल। आपने अभी तक जितने भी इक्विपमेंट्स या जो भी रोबोटिक्स के सामान मंगवाए हैं उसमें किस किस तरह के रोबोटिक्स फंक्शन बच्चे अचीव कर सकते हैं? उसमें ज़्यादातर जो नॉर्मल है पाथ फाइंडर्स हैं, ठीक है, लाइन फॉलोअर्स हैं इस तरह का, और कुछ LEDs पे हो गए लाइन फॉलोअर्स, लाइन के ऊपर लाइन फॉलो करने वाला। हाँ, लाइट को देख करके जो सेंसर पे वर्क करता है। हाँ कि बिल्कुल लाइट वो भी है। हमने वो सेंसर्स अलग से मंगाए हैं। ब्लूटूथ ऑपरेटेड होता बिल्कुल है, ब्लूटूथ ऑपरेटर भी मंगाया या है। मोबाइल से कनेक्टेड होने पर ऑपरेट दैट इज होता कॉल्ड IoT। हमने जो नोट 32 मंगाया है उसमें ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट IC है। उसमें ऑलरेडी ब्लूटूथ डिवाइसेस अटैच हैं, वाईफाई डिवाइसेस अटैच हैं जो आर्डिनो यूनो होता है। अच्छा, एक चीज़ का जवाब दीजिए। पटना में सिमेज कॉलेज पहला इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर BCA और BSc IT के बच्चों को रोबोटिक्स का प्रॉपर लैब अब प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर कॉलेज में ही सारा सामान रोबोटिक्स का आ गया है। तो BCA के बच्चों को रोबोटिक्स किस रूप में काम आ सकता है, आगे कहाँ पर किस तरह की? देखिए सर, आगे जो दुनिया अभी इस समय पूरा एम्बेडेड पे चल रही है, जैसे यूरोप की बात कर लें या US की बात कर लें, सारा कुछ डिपेंड अपॉन द एम्बेडेड हो गया। हर चीज़ मोबाइल सिस्टम से चल रहा है, डोर लॉक से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के गैस कंट्रोलिंग सिस्टम तक सबका सब एम्बेडेड है। ऑटोमोबाइल में पूरा पूरा ऑटोमोबाइल, मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में हर जगह ऑटोमेशन। अगले 10 साल में इंडिया कंप्लीट ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। सिक्योरिटी में और फिर आर्मी में, बिल्कुल ईच एंड एवरी प्लेसेस में
मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑपरेशन ये थिएटर सारे में। के सारे चीज़ें एम्बेडेड हो रहे हैं। तो हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या जो सिखा रहे हैं वो बिल्कुल एम्बेडेड है। हम IoT बेसिकली सिखा रहे हैं। हमारा जो डिवाइस है Note 32, IoT जो स्टूडेंट्स शायद पहली बार सुन रहे हो IoT वर्ड को, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अब इंटरनेट जो है वो डिवाइसेस में, इक्विपमेंट्स में और मशीनरी में, और उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल में, आपकी गाड़ी में, आपके दरवाजे में, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं के लिए इंटरनेट। हाँ, उसी तरीके से अब इंटरनेट ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के लिए इंटरनेट की, उनका सारा कुछ, उनका एक्टिविटी क्या है, उन्होंने फूड इंटेक किया, क्या किया, कैसे किया, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। प्लांट्स के लिए इंटरनेट, तो प्लांट्स के लिए और थिंग्स के लिए और उसके अलावा एनिमल्स के लिए, इस तरह से इंटरनेट का अब नया एक वर्जन आ रहा है कि इंटरनेट का प्रयोग जो है वो सिर्फ इंसान नहीं करेंगे, बल्कि हर वो डिवाइस, घर का एयर कंडीशनिंग से लेकर वॉशिंग मशीन तक इंटरनेट का प्रयोग करेगा। उसमें जैसे आपका ह्यूमिडिटी सेंसर्स आ गया, तो वो मान लीजिए प्लांट्स है, गमला है, उसमें कितना पानी देना है, कब देना है, ये सारा इंडिकेशंस आपके मोबाइल पे आते रहेगा। कब उसको प्रॉब्लम हो रही है, कब नहीं हो रही है। इवन प्लांट्स के भी प्रॉब्लम्स हम समझ पाएंगे कि कब प्लांट्स को क्या देना है, क्या नहीं देना है, कब उसको खाद पड़ना चाहिए, कब पानी पड़ना चाहिए। ये सारा का सारा सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है एम्बेडेड के ऊपर में। चलिए, तो अभी मुझे लगता है कि मेगा मैम को मैंने बताया है कुछ बैचेस में और भी बच्चे चाह रहे हैं कि ये कोर्स कराया जाए। यस, तो यू विल हैव मल्टीपल बैचेस ऑफ रोबोटिक्स। अभी शुरुआत 1-2 बैचेस से आपकी हुई है, लेकिन और दूसरे बैचेस में भी अब इसके क्लासेस देने पड़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि सारी गतिविधि को आप कैप्चर करें। दूसरा, जो लैब के इक्विपमेंट्स हैं, सामान है, और जो खास तौर पर छोटे छोटे जो पिन्स वगैरह जो चीज़ें हैं, उनको बड़ा सेफली आप मॉनिटर करेंगे। मैंने आपको बोला था बॉक्सेस मंगवाने के लिए, बॉक्सेस के लिए मैंने ऑर्डर दिया है, बॉक्सेस आ रहे हैं 2-3 जल्दी मंगवाइए, ताकि और फिर उन बॉक्सेस पे स्टिकर लगा करके किसमें क्या सामान, कितनी पीस रखा हुआ है, ये चीज़ आपको उसमें स्टॉक बुक मैंने सर मेंटेन कर लिया है। कई बार क्या होता है, लोग छोटे छोटे डिवाइसेस को एक साथ एक ही बॉक्स में डाल देते हैं, फिर वो खोजना भी एक बड़ा आफत का काम होता है। तो अलग अलग सेग्रीगेटेड ही हमेशा रहे वो, इसका ध्यान रखिएगा सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।